जिस तरीके से अभी तक खबरें चलती आ रही हैं युवती चहल के डिवोर्स की बात कही जा रही है। हालांकि आप कह सकते हैं कि एक डिवोर्स का फैशन चलता हुआ आ रहा है सेलिब्रिटीज के बीच में, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था हार्दिक पांड्या के डिवोर्स की खबरें आई थी, फिर हमने शिखर धवन का जो डिवोर्स था वो भी किसी से छुपा नहीं है, और इसी के साथ साथ अब रूमर्स इस तरह से हैं कि युवती चहल का भी जल्द ही हाल ही में डिवोर्स होने वाला है। तो हम न्यूज रूम में मौजूद हैं, हमारे साथ हमारे काम करने वाले संवाददाता सारे मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं क्या लगता है इनको, किस तरह से खबरें हैं और इनका क्या मानना है जो अभी तक इन्हें स्टडी करी है। जतिन मौजूद है। जतिन, क्या लगता है कि जो धनसिरी और युवती चहल के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखो, मेरा मानना तो यही है, चहल पहले काफी फेमस थे और इंडियन टीम में भी थे। उस टाइम वो काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। तो धनसिरी ने सोचा होगा इंडियन प्लेयर है, मैं उनसे शादी कर लूं। और वो इतनी काफी फेमस भी नहीं थी, वो सिर्फ टिकटॉक पे एक डांस वायरल रील्स बनाती थी। तो अब वैसे भी चहल का तो आपने देखा ही होगा, प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं है और इंडियन टीम से भी बाहर है। तो अब उनकी किस्मत भी साथ नहीं दे रही, तो धनसिरी ने भी सोचा होगा डिवोर्स ही ले लूं, थोड़ी पॉपुलैरिटी भी मिल जाएगी और थोड़ी, आपको भी पता है, एलुमनी भी मिल जाएगी। जी। तो जिस तरीके से जतिन बताना चाह रहे हैं, सीधा सीधा फेम की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि जो युवती चहल के पास फेम था उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करी धनसिरी ने। इस तरह की बातें जतिन से सुनने को मिली। हमारे साथ हर्ष भी मौजूद है। हर्ष से पूछते हैं, हर्ष क्या लगता है जो पूरी सिनेरियो है, जो अभी तक डिवोर्स का कल्चर चलता आ रहा है सेलिब्रिटीज के बीच में, क्या लगता है आपको देख के? सर, आपको याद होगा कि 1-1.5 साल पहले भी श्रेयस अय्यर के साथ धनश्री के अफेयर की खबरें सुनाई दे रहे थे। तो शायद वो कितनी सच्चाई है उस पर तो नहीं जाएंगे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले पॉडकास्ट में जब इनसे पूछा गया धनश्री से कि पहली बार मुलाकात कैसे हुई, क्या हुई, तो धनश्री का ये रिएक्शन था कि मैं डांस सिखाती थी और इन्होंने मुझे कहा कि मैं आपसे रात में मिलना चाहती हूँ। तो उनका जो रिएक्शन था, तो उन्होंने कहा यू आप मुझसे मिलना चाहती हो। उसके बाद से इनके थोड़े से जो खटपट की चीजें हैं सामने आने लग गई, और अब कुछ दिन पहले एक दूसरे को दोनों ने अनफॉलो भी कर दिया। तो मुझे यही लगता है कि अब दोनों की पर्सनल लाइफ है, इसको ज्यादा पब्लिकली ना बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं पब्लिकली ना बनाया जाए, लेकिन जिस तरीके से रूमर्स हैं, कई जगह पर मीम्स फॉलो करे जा रहे हैं, मीम्स बनाए जा रहे हैं, जिस पर कई लोग तो गोल्ड डिगर जैसा टैग लगा रहे हैं, टैग इस्तेमाल कर रहे हैं धनश्री और युवती चहल को लेकर। तो देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह की और खबरें हैं। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं जो हमारे न्यूज रूम में लगातार काम करते रहते हैं। उन्होंने मैडम, आपको क्या लगता है कि जो युवती चहल और धनश्री के जो अभी तक संबंध के बारे में बातचीत चल रही है, डिवोर्स के बारे में बातचीत चल रही है, तो कहाँ कहानी अटक रही है? मुझे आज की ट्रेंड देखकर एक चीज समझ में आती है कि कोई भी सेलिब्रिटी या फिर क्रिकेटर कभी कभी पब्लिसिटी स्टंट भी करते हैं। हमने ऐसा बहुत कुछ देख रखा है पहले से। लेकिन जब हार्दिक पांड्या का केस पहले आया तो अब ये लग रहा है कि शायद ये सही भी हो सकता है। और जब प्रोफेशन की बात आए तो धनाश्री भी एक डॉक्टर पेशे से रह चुकी हैं। तो अगर पैसों की बात आती है तो ऑब्वियसली पॉपुलैरिटी यहाँ से आई, तो पैसे की कमी धनाश्री को पहले से भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो मामला भी सामने आया है वो कहाँ तक जाता है, इस पे जो क्वेश्चन पहले राइज हुआ कि फॉलो अनफॉलो, तो ये कपल्स है, ये बहुत मामूली चीज है। अगर आप अपने लाइफ में देखें तो कुछ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये फेम का माजरा तो नहीं है? देखिए, फेम से दोनों को फायदा है जी। आपने हार्दिक पांड्या को भी देखा कि एक चीज होती है कि जब आप वो अलग चीजें आती है तो उनके पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है। अब हमने शिखर धवन को भी देखा, पर शिखर धवन से हमें वो साफ साफ पता चलता है कि डिवोर्स से उनको कितना अफेक्ट किया है। बच्चों से भी दूर रहते हैं वो अपने। तो फेम से दोनों को यहाँ पे फायदा तो है। तो हमारे साथ आयुषी मौजूद हैं और लगातार नजर बनाए बैठी हैं इस तरह की खबरों पर। आयुषी, क्या लगता है कि अभी इससे पहले हमने हार्दिक पांड्या के डिवोर्स के बारे में खबरें सुनी, अब युवती चहल के बारे में जिस तरह से बातें हो रही हैं, तो क्या लगता है कि कहानी फेम पर जाके अटकी है या फिर सच में कुछ मतभेद होते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं? मतभेद तो थोड़े बहुत दिख रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अभी आपने बताया कि हार्दिक पांड्या का भी सीन ऐसे ही स्टार्ट हुआ था। उन लोगों ने भी एक दूसरे को फॉलो किया था और अपनी फोटोज जो थी अकाउंट से डिलीट कर दी थी। अभी चहल ने भी अपने अकाउंट से धनश्री को अनफॉलो कर दिया है, बट अभी उनकी वाइफ ने भी उनको अनफॉलो कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने अकाउंट से अभी एक भी फोटो नहीं डिलीट की है। तो अभी हम कुछ क्लियर नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी दोनों की तरफ से कोई स्टेटमेंट भी नहीं आई है। बाकी अभी एक ये र्यूमर है, तो अभी इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ है।
जी, तो जिस तरीके से बात तो ये है कि अभी तक रूमर्स के अलावा कुछ और है नहीं, अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है और हमारे न्यूज़ रूम से जो हमारे संवाददाता थे हमारे उनकी तरफ से भी यही बात कही गई है कि अभी तक ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मीम्स आ रहे हैं, ट्विटर पर बातें करी जा रही हैं, इस पूरे मुद्दे को श्रेयस अय्यर से जोड़ा जा रहा है, उसके ऊपर कई सारे सवाल है। हमारे साथ मोहित भी जुड़े हुए हैं। क्या लगता है सर मोहित आपको कि कहानी किस तरफ बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही है? देखो, एक तो हो सकता है कि टीआरपी के लिए भी हो सकती है। देखो, टीआरपी स्टंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए होते हैं, बट दूसरा कुछ पर्सनल भी हो सकता है। देखो, हम लोग नहीं बता सकते किसी की पर्सनल लाइफ है, कई चीजें हैं कि क्या पता पर्सनली कुछ हो। और कई बार होता है कि टीआरपी के लिए कुछ फेम, जैसे अभी उनको भी फेम नहीं मिल रहा है, चहल जी को इंडिया टीम से भी वो बाहर है, तो कई चीजों को देखकर हम लोग ये चीज को सोच सकते हैं कि मतलब वो फेम भी गेन हो सकता है कि इस चीज को कि फोकस में आ जाते हैं। बस इतना ही है, ज्यादा तो नहीं। तो अभी एक मसला हमने देखा कि अतुल सुभाष के साथ भी कुछ इस तरह की कंट्रोवर्सी हुई, जहां पर एलुमनी पे आकर मामला फंसा और मामला इतना पेचीदा हो गया कि जो है लाइफ से भी लाइफ गंवानी पड़ गई अतुल सुभाष को। लेकिन धनश्री के मामले में कुछ कहानी मिलती जुलती हार्दिक पांड्या और नताशा स्टोविक की कहानी ही यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, जहां पर वहां पर मौजूद थे। एल्विस यादव की बात बीच में आई थी कि हाल ही में नताशा स्टोविक एल्विस यादव को डेट करने लग गई थी, इस तरह की खबरें थी। लेकिन उसके बाद हमने धनश्री को देखा जिस तरीके से चहल के साथ साथ अब के श्रेयस अय्यर के साथ भी तस्वीरें आई थी। अब हमारे साथ हमारे एक और साथी मौजूद है, पूछते हैं इनसे क्या लगता है आपको कि जो कहानी है अभी तक श्रेयस अय्यर की, युवराज चहल की, धनश्री की या फिर पूरे डिवोर्स कल्चर की, तो क्या लगता है कि कहानी कहाँ जाके है? फेम तक सीमित है या पैसे या फिर और कुछ बात है इसमें? देखिए, अगर बात है इनकी जो दो कपल्स थे, जिस प्रकार से सोशल मीडिया में इनके पर्सनल लाइफ के बारे में चर्चा हो रही है, तो ये सार्वजनिक रूप से तो हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारे जो इंडियन क्रिकेटर्स के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, जैसे युजवेंद्र चहल जी, और अभी हाल ही में राजस्थान रॉयल्स ने उनको फिर से खरीदा है, तो अब पैसे की तो कमी है नहीं उनको। लेकिन जैसे कि एक प्रकार का ऊपर से चला आ रहा है हायरार्की टाइप का, कि हम देख रहे हैं जो भी सक्सेसफुल आदमी होता है पहले उससे लोग शादी करते हैं, फिर उसके बाद उससे तलाक करके अपना एक अलग मतलब सेपरेट हो जाते हैं और फिर से उनका एलुमनी लेने की कोशिश करते हैं। तो धनुश्री के साथ ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा है, क्योंकि देखिए धनुश्री पहले रील बनाती थी, मात्र एक रील, एक इन्फ्लुएंसर थी, जो आज के समय पे हर कोई आदमी इन्फ्लुएंसर होता है, हर दूसरा या तीसरा आदमी। तो अब इन्फ्लुएंसर से उन्होंने पहले युजवेंद्र चहल जी से मुलाकात की, उनसे शादी की। युजवेंद्र जी ने भी बताया कि मैं पहली मुलाकात में ही बोल दिया था कि मैं आपको डेट नहीं करूंगा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। तो अब युजवेंद्र चहल ने उनसे मोहब्बत किया, प्यार किया, शादी हुआ, 4 साल तक उनकी शादी चली। उसके बाद उन्होंने पूरे टीम इंडिया, जो धनुश्री थी उनकी पत्नी थी, पूरे टीम इंडिया के जितने भी खिलाड़ी थे सभी से दोस्ती कर ली, श्रेयस अय्यर हो, सूर्य कुमार यादव हो, रोहित शर्मा हो। तो ये मेरे ख्याल से एक स्ट्रेटेजी टाइप का लगता है कि उनका क्या एक प्रकार से इस्तेमाल टाइप बनी बनाई घटना। जी, क्योंकि अब देखिए एक व्यक्ति है जो इतना ज्यादा, मतलब वो पहले से ही फेमस है युजवेंद्र चहल, और टीम इंडिया कितना महान खिलाड़ी है, और उसके अलावा जो है तो अभी वो मतलब उस पर कोई कमी नहीं है जिसको लेकर उसको छोड़ा जा सके। जैसे हम देख चुके हैं हार्दिक पांड्या को, जब हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाया गया था, तो जिस प्रकार से पब्लिक उनका इंसल्ट कर रही थी, तब उनकी पत्नी ने उनको छोड़ दिया था। उसी प्रकार से अब एक नया ट्रेंड चल गया है कि पहले मोहम्मद शमी हुए, उनकी जो वाइफ के साथ, मतलब वाइफ ने जो गलत आरोप लगाया, दिनेश कार्तिक को हम लोग देख ही चुके हैं। उसके अलावा जो है तो अब हम देख रहे हैं इनको। तो ये एक प्रकार से टीम इंडिया के जो खिलाड़ी हैं उनके ऊपर गलत मैसेज जा रहा है, और टीम इंडिया के खिलाड़ियों पर प्रभाव पड़ सकता है इसका। तो क्या आने वाले समय में जिस तरह से अभी तक इस तरह की खबरें चल रही हैं, डिवोर्स का जो कल्चर चल रहा है, तो क्या रोनाल्डो जिस रास्ते पर निकले हैं कि एक लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, शादी नहीं करनी चाहिए और इसी चीज को कंटिन्यू करना चाहिए जहां डिवोर्स का मसला ही ना है, तो कुछ इस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए सेलिब्रिटीज और खिलाड़ियों को भी? नहीं, देखिए अगर हमारे देश के खिलाड़ी ही ऐसे, जैसे आपने बताया लिव इन रिलेशनशिप में, तो लिव इन रिलेशनशिप में तो हमारे हार्दिक पांड्या और उनकी जो पत्नी बाद में हुई, बच्चा पहले, मतलब उनका बेबी बॉर्न पहले हो गया था, तो ये कल्चर हमारे इंडिया को प्रभावित कर सकता है। देखिए हमारा इंडिया जो है वसुदेव कुटुंबकम। तो आप मानते हैं लिव इन रिलेशनशिप होना चाहिए? नहीं, मैं इसके विरोध में हूँ, और ये मानता हूँ कि खिलाड़ी जैसे लोग जो हमारे समाज का आईना होते हैं, अगर वही लोग लिव इन रिलेशनशिप में आ जाएंगे तो बाकी जो और भी जो लोग हैं उन पर बहुत गहरा मतलब गलत प्रभाव पड़ेगा, ये मेरा मानना है। हालांकि कोर्ट ने भी कई सारे फैसले दिए थे लिविंग रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन जो कहानी अभी तक चलती आई है युवराज
युवराज चहल की और धनसिरी की बात करें तो इस कहानी में अभी तक कोई इतना बड़ा नया मोड़ आता हुआ दिखाई तो दिया नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को अनफॉलो कर देना, एक दूसरे के साथ तस्वीरों को डिलीट कर देना, उसके बाद जिस तरीके से खबरें आई कि श्रेयस अय्यर के साथ जिस तरह के संबंध धनसिरी के दिखाई दिए, और जिस तरह से हमने हार्दिक पांड्या के डिवोर्स की बात देखी थी, तो वहां पर भी जब जिस तरीके से एक दूसरे को अनफॉलो किया गया, पोस्ट डिलीट करी गई, और एक समय ऐसा आया जब डिवोर्स भी हो गया, और डिवोर्स होने के कुछ महीनों बाद नताशा की कुछ तस्वीरें दिखाई गई एल्विस यादव के साथ। तो यहाँ पर कई सारे पेज हैं, अब देखना ये होगा कि खबरें कहां पर टिकती हैं, और इन्हीं तरह की खबरों के लिए आप नजर गड़ाए रखिएगा इंडियन स्पोर्ट पर, और अपडेट जो मिलेगी आपके लिए लेके आते रहेंगे सबसे जल्दी सबसे पहले। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।